स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी तंत्रिकाएं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे मेरु तंत्रिकाएं पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 31 जोड़ी। अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल में, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी और शुक्र ग्रह का आकार लगभग सेम ही है, इसी कारण से इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा पे, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मकर रेखा पर टोटल 10 देश आते हैं, और वह देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 49 में। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका में। बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वनारोपण। प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। और दोस्तों वृद्धा अवस्था में कैल्शियम की कमी होने के कारण ही हड्डियां कमजोर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुख से। सूरज से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओजोन की परत। वैरन सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत में। और दोस्तों भारत के अंडमान निकोबार में यह स्थित है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। और दोस्तों बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट होते हुए भी गर्म नहीं है, क्योंकि उसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्यसभा, क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, इसलिए केवल राज्यसभा को ही उपराष्ट्रपति की गलतियां या त्रुटियां का पता चलेगा। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ केवल राज्यसभा कर सकता है। लेकिन यही अगर राष्ट्रपति की बात होती तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन महाभियोग प्रारंभ कर सकता था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। और दोस्तों अगर साइमन कमीशन की स्थापना की बात करें तो वह 1927 ईस्वी में हुआ था। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 महीना। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। और दोस्तों यह मैग्मा जब पृथ्वी को चीरते हुए बाहर निकलती है तब उसे लावा कहा जाता है। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह पर। और दोस्तों यही कारण है कि यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान में। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300। और दोस्तों जैसे जैसे शिशु बढ़ता है तो उसकी हड्डियां आपस में जुड़ती रहती है, और जैसे ही वह वयस्क हो जाता है तो वह हड्डियां जुड़कर 206 हो जाती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 दांत। और दोस्तों इसी दांत को दूध का दांत भी कहा जाता है, जो टूटकर दोबारा निकलते हैं। और दोस्तों ये भ्रम में कभी मत रहना कि ये तीसरे बार भी निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांप। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। नागरिकों के मूल अधिकार पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह का। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्वचा कैंसर। और दोस्तों इसे इंग्लिश में स्किन कैंसर कहा जाता है। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोकोफेरॉल। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किस अधिकार से या वारंट से। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 के क में। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वह राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है और वह राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। गोदावरी नदी पर स्थित पोचमपाद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे हाई से, जो कि अरब सागर में स्थित है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120/80 mm। और दोस्तों ब्लड प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। हरित क्रांति में सर्वाधिक किस फसल पर जोर दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की फसल पर। बीड़ी किस पेड़ की पत्तियों से बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंतु वृक्ष के पत्तों से। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियम।
टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दोस्तों इसे शॉर्टकट में पीओपी कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी ने 50 में से कितना सही किया, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद।